मैं कहती हूँ ऐसे केस जो करे उसको चमड़ी उखेड़ दो ऐसे लड़कों की, मार डालो ऐसे लड़कों को, मार डालो ऐसे लड़कों को, ताकि वो 2 लड़कियों को और बर्बाद ना कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया बुधवार को रेवाड़ी पहुंची तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर आवेश में आ गई। एक केस का हवाला देते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यहां तक कह डाला कि कुकर्म करने वालों की चमड़ी उखाड़ दो, उन्हें मार डालो ताकि कोई बेटियों को बर्बाद न कर सके। महिला आयोग की चेयरपर्सन की ये शब्दावली कितनी उचित है, इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से एक बेटी की सुरक्षा को लेकर आयोग की चेयरपर्सन आवेश में दिखाई दी, कहीं न कहीं लाजमी था। महिला आयोग की चेयरपर्सन राजकीय महाविद्यालय कोसली में छात्राओं को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विस्तार से समझाया। इसके बाद आयोग की चेयरपर्सन ने रेवाड़ी पहुंचकर कोनसीवास रोड स्थित गरीब बस्ती में महिलाओं व बेटियों को जागरूक किया। लड़के को अभी रात को पकड़ा गया, थाने में उसको नंगा करके मारा गया क्योंकि उसने ऐसा कुकर्म किया। आप कहते हैं हम मारते नहीं, हमारे को अलाउड नहीं, पर मैं कहती हूँ ऐसे केस जो करे उसको चमड़ी उखेड़ दो ऐसे लड़कों की, मार डालो ऐसे लड़कों को ताकि वो 2 लड़कियों को और बर्बाद ना कर सके। रोक लो उसको वहीं पर। अब वो 7 साल की जेल पे जाएगा, उसको 7 साल की सजा होगी, तो उसका जीवन क्या रहा। 15 साल की लड़की ले गया, 18 साल की लड़की ले गया, पत्नी अपनी घर में है, 3 बेटियां हैं, खुद की 3 बेटियां हैं और 28-29 साल का है सारा। तो ये इन चीजों से हमने दूर भागना है। ये कानून है, हम जो भी करेंगे, हम पुलिस को FIR दर्ज करा देंगे, हम बोल देंगे। आज ही मैंने पूछा कि कोसली में कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें लड़कियां गलत निकली, तो बताया गया बहुत सारे हैं। और 182 एक ऐसी धारा होती है कि अगर लड़की गलत पकड़ी जाए, झूठी पकड़ी जाए, तो उसके खिलाफ भी होता है। ये वो ना सोचे कि मेरी मदद के लिए होती है पुलिस, मेरी मदद के लिए होता है कानून। ऑफ कोर्स होता है, बट मिसयूज करोगे तो आपके खिलाफ भी होगा। बहुत ज्यादा नाजुक एक लाइन होती है हमारी जिंदगी की, उस लाइन को क्रॉस मत करिए, उस लाइन को बहुत टैक्टफुली जिए। आगे महिला आयोग ने पूरे हरियाणा में एक दूसरा दौर शुरू किया है। उस कड़ी में ये पहला कार्यक्रम था इस वर्ष का, जिसमें हम स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और बेटियों को साइबर क्राइम लीगल अवेयरनेस की जो है जानकारी देते हैं। और मैं स्वयं जाकर उनको प्रैक्टिकल केसेस के बारे में बताती हूँ, जो केसेस पूरे वर्ष में हुए होते हैं और जिससे महिलाएं या बेटियां प्रताड़ित होती हैं, ताकि वो उन केसेस को सुने और अगर वो उस तरह की किसी प्रॉब्लम में है वो उससे बाहर निकल सकें। मैं बात करें, क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सोनीपत हो, गुरुग्राम हो, बहादुरगढ़ हो, तो है क्या जा रहा है? देखिए, पिछले 3 वर्षों की अगर आप बात करें, जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो मैंने ये नोटिस किया है कि क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा था उस हिसाब से नहीं है। शिकायतें बढ़ रही हैं क्योंकि पुलिस के भी महकमे अब जगह जगह जाकर अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और महिला आयोग भी बड़ी मुस्तैदी से अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, वर्क प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज़ और अलग अलग उन स्थानों पर जहां 10 से अधिक महिलाएं हैं जाकर अवेयरनेस चला रहा है। पिछले वर्ष में हमारे पास 2246 केसेस आए और हमने एक वर्ष में 180 कार्यक्रम किए, जो कि एक इंडिया का रिकॉर्ड है, ताकि हम जाकर बेटियों को अवेयर करें। तो मुझे लगता है उस अवेयरनेस के नाते शायद शिकायतें ज़्यादा आई हैं। पहले हिडन थी बातें, वो सामने आई हैं, इसलिए हम क्राइम बढ़ा नहीं कह सकते, महिलाएं अवेयर हुई हैं ये बात कह सकते हैं। मैं बात करें ओयो होटल का, आप जिक्र कर रहे थे, गली गली के अंदर ओयो होटल खुले हुए हैं, क्या किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा, इसके लिए बच्चों को अवेयरनेस लेनी पड़ेगी और जो भी इस तरह के होटल्स, चाहे वो ओयो है चाहे दूसरी जगहें हैं जहाँ पर इस तरह का क्राउड जाता है,
चेक किया जाना चाहिए कि उनका एज ग्रुप क्या है। जैसे पिछले दिनों में मैंने आपको बच्चों की बात सुनाई, स्कूल बच्चों की, तो उनको किस बिहाफ पे उन्होंने स्थान दिया। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अलाउड हैं रेस्टोरेंट होटल्स में जाने के लिए, तो उन्होंने उन बच्चों को कैसे दिया, इसीलिए हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। आगे भी पुलिस चल के इस बात को ज़रूर चेक करे कि किस आइडेंटिफिकेशन के बिहाफ पे वो वहाँ अलाउ कर रहे हैं। मैम, नियम तो ये कहता है कि 50 किलोमीटर दूर से कोई ओयो ले नहीं सकता, कोई रूम नहीं ले सकता, नियम तो ये कहता है। नियम तो बहुत सख्त है हर चीज़ के जो बनती हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ हो रहा है। इसी चीज़ को हम रोकना चाहते हैं ताकि हमारा यूथ उनके शिकंजे में ना आए। दूसरी बात करें, जो महिलाएं पहला फुसलाकर दूसरे मुकदमे दर्ज करा देते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? देखिए, 2 तरह के केसेस सामने आते हैं इस एज कैटेगरी में। एक तो होता है कि शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर रिश्ता रखा और फिर उनको चीट किया। दूसरा ये आता है कि आपकी अपनी स्वयं सहमति से मित्रता है और जब वो बिगड़ गई तो केस दर्ज कर दिया। दोनों की अलग अलग पैरवी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों को अलग अलग तरीके से अलर्ट किया जाना चाहिए और काउंसिल किया जाना चाहिए। दुर्गा शक्ति की बात करें, पहले दुर्गा शक्ति की टीम लगाई गई थी, अब कहीं नज़र नहीं आती। मेरी आज ही डीएसपी यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बात हुई कि कॉलेजेस और स्कूल्स में स्पेशल जो है इस चीज़ को और अधिक चलाएं। यदि कहीं पर कम है तो उसको और अधिक बढ़ा दिया जाएगा ताकि स्कूल कॉलेजेस ख़ास तौर से जहाँ पर बेटियाँ ज़्यादा आती हैं वहाँ पर अलर्ट रहे। अभी देखने को मिलता है कि होटलों में बच्चियाँ जाती हैं, कॉलेज की हों या स्कूल की हो, अभी जाती हैं। अगर अभी चेक किया जाए तो बहुत सी बच्चियाँ मिल जाएंगी। पुलिस को निर्देश हैं इस चीज़ के कि चेक किया जाए कि वो किस कैटेगरी में जा रही हैं, किस परमिशन से जा रही हैं। उम्र के हिसाब से जो कानून है उसकी मर्यादा है, उसका उल्लंघन ना हम कर सकते हैं ना उन्हें करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं गलत दिशा में कोई बच्चे जा रहे हैं, मजबूरी में ले जाए जा रहे हैं, जो है धमका फुसला के ले जाए जा रहे हैं, इस चीज़ को हमें देखना होगा।